डिंपल यादव क्या कह रही है, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, आप सुनिए। पूरा परिवार पूरी तरीके से लगा है यहाँ पर आपके लिए? मैं समझती हूँ क्योंकि अभी चुनाव हुए थे 2022 में और लोगों का बहुत साथ और समर्थन मिला था और इस बार का जो पूरा जो माहौल है मैं समझती हूँ समाजवादियों के साथ है और बिना किसी धर्म और कास्ट और सब कास्ट के सब लोग एक साथ समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। आपके विश्वास का कारण क्या है? क्या नेताजी का किया हुआ काम या फिर जो मंच से भी आप कह रही थी कि मौजूदा सरकार से नाराज? मैं समझती हूँ नेताजी का किया हुआ काम तो हमेशा मैनपुरी के लोग हमेशा याद रखेंगे, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा मानना है कि पूरे भारत में जितना विकास, जितने यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो लोग आसपास के क्षेत्रों की जो सेवा हो जाती है मेडिकल कॉलेजेस की वजह से जो काम हुए हैं और जो लोगों की सेवा लगातार यहाँ चल रही है, तो ये हमेशा नेताजी का क्षेत्र ही रहेगा। और इसी के साथ इस बार सब लोग साथ इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि चारों वर्ग हमारे, चाहे युवा हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे महिलाएं हो और चाहे हमारे जवान हो, सब लोग त्रस्त आ चुके हैं। जो आप ग्राउंड में जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी हाहाकार मचा हुआ है। डिंपल जी, आपको आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि आपने चुनाव नहीं जीता था, एक सिंपैथी लहर में आप चुनाव जीत पाई थी 2022। अब विरोधी तो कुछ भी कह सकते हैं, तो उस बात का हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो है लोग हैं वो त्रस्त हैं इस मौजूदा सरकार से। उनको उनकी नीयत के बारे में समझ आ गया है कि किस तरह दबाव बना के ये लोग सत्ता में हमेशा रहना चाहते हैं और बिना लोगों को सुविधा और बिना कोई काम करे हुए। और जो भी बातें रही हैं इनकी 2014 से लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव से लेकर और अब फिर ये चुनाव जो हो रहे हैं, तो मैं समझती हूँ 7 साल का उत्तर प्रदेश का कार्यकाल और 10 साल का बीजेपी का केंद्र का कार्यकाल, मैं समझती हूँ निराशाजनक लोगों के हाथ आई है। और बहुत लोग समझ रहे हैं इस बात को कि जिस तरह की बात ये लोग करते हैं, तो कभी भी उस तरह की बात को सामने ना लाते हुए अलग तरह की बात पे सामने ले आके चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार लोग तैयार हैं। 14 साल इसीलिए है क्योंकि 7 साल का मैंने कहा 17 साल आप मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली। सो यस। आपको मुश्किल लग रहा है? आपको लग रहा है चुनौती है? यूपी सरकार के मंत्री हैं जो सामने लड़ रहे हैं चुनाव। हमारी तो खाली यही चुनौती है कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा वोट बढ़ा ले जाएं, बस यही चुनौती है। आपका रिश्ता कैसा है मैनपुरी के साथ? मैंने देखा किसी को आशीर्वाद दे रही है, किसी से आशीर्वाद ले रही है। रिश्ता मतलब सब लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, लोगों जब भी लोगों को जरूरत होती है तो हम यहाँ पे खड़े रहते हैं। तो मैं समझती हूँ एक पारिवारिक रिश्ता तो है ही मैनपुरी के साथ, और ये अभी से नहीं है, नेताजी के समय से है। बाकी सीटों पर भी आपका सपोर्ट बहुत आवश्यक होगा आपके पार्टी और परिवार के लिए। सॉरी, बाकी सीटों पर भी आप, मतलब आपका चुनाव यहाँ पूर्ण होगा, उसके बाद बाकी जगह भी आप प्रचार करेंगे? हाँ शायद। देखिए, अभी लोकतंत्र की हत्या का आरोप शिवपाल जी ने भी लगाया मन से, आपने भी उसके बारे में कहा और भी कई नेताओं ने लगाया। बीजेपी कह रही है कि सूरत सीट का हवाला जब बाकी पार्टियां, विपक्ष की इंडिया गठबंधन की पार्टियां देती हैं तो वो भूल जाती हैं कि कन्नौज से 2012 में आपने भी निर्विरोध चुनाव जीता। मैं कहना चाहूंगी इस बात को लेके कि जब 2012 का चुनाव जो कन्नौज वाला जो हमने जीता था उसमें किसी ने नामांकन नहीं भरा था उस समय, और इधर तो नामांकन रद्द हुआ है। हमें देखा है कि मेयर के इलेक्शन में जो पंजाब में हुआ था, हम लोगों ने देखा है कि किस तरह जीते जिताए मेयर को हरा के आप पार्टी के आप भाजपा का मेयर बनाया। और सभी नेताओं, भाजपा के नेताओं ने, क्योंकि उस टाइम पार्लियामेंट चल रही थी, तो उन लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं हम जीत गए हैं, वेरी विद विद प्राइड दे वर सेइंग कि नहीं हम लोग तो जीत गए हैं। लेकिन वास्तविकता अलग है, आप जीते हुए कैंडिडेट्स को हरा देते हैं। हमारे मैनपुरी में ही हमारे चेयरमैनी के चुनाव में आपने हमारे 3 चेयरमैन हराए हैं। आप